अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। अमरीका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की जानिब से सिफारती असनाद पेश करने के मौके पर सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर कहते हैं पाक अमरीका इख्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। फितना उल खवारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहदा मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान फितना उल खवारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए भी तैयार है ताकि TTP के खतरे को खत्म किया जा सके। लबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इसराइल की हिजबुल्लाह को नई धमकी। इसराइली फौज के सरबराह ने कहा हमने बहुत सी सलाहियतें अभी फाल नहीं की, मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। लबनान में गुज़िश्ता रोज पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों में वॉकी टॉकी फट गए। स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में भी धमाके हुए। जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, 450 से ज़ायद जख्मी। गुजरा में बेकाबू ट्रेलर सड़क किनारे एक तकरीब में जा घुसा। हादसे में एक बच्ची समेत 4 खवातीन जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP काबीना के इजलास ने मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। विफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दिया गया। थोड़ी देर बाद बिलावल आ गए। हमने उनसे कहा कि आपने इससे कैसे इत्तफाक कर लिया। बिलावल का जवाब था हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर मजबूरी है। हमने बिलावल से कहा हमारी कोई मजबूरी नहीं। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। बोले मुशावरत के बाद हुकूमत को पैगाम भेज दिया था कि तरमीम के बाद तो शायद हम घर भी ना जा सकें। नवाज शरीफ की मौलाना से मुलाकात तय नहीं हुई थी। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात का कहा जा रहा था जिस पर मौलाना नाराज हुए और कहा मुझे इस मुश्किल में ना डालें कि प्राइम मिनिस्टर मेरे घर चलकर आएं और मैं इनकार करूं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के लिए बुलाई गई मीटिंग में मौजूद थे, जहां 3 घंटों के दौरान ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें आईनी अदालतों या जजेस की तकर्री के फॉर्मूले पर कोई एतराज़ नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जो मुसव्वदा इस वक्त मौलाना बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आस पास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज़ की हैं। ये नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुसव्वदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ इजलास। तिजारत, सनत, तवानाई, रवाबित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मल्टीलैटरल फोरम्स बशमूल अक़वाम मुत्तहदा और SCO में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत के लिए अप्लाई किया है। मुल्कों की शमूलियत इत्तफाक़ राय से होती है। इसाक डार ने पाकिस्तान की ब्रिक्स की रुकनियत की दरख्वास्त के लिए रूस की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। फ़रीक़ैन ने सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मुतादिद शोबों में मजबूत करने के अज़्म का इज़हार किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के शाह चार्ल्स का राब्ता। अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत कबूल करते हुए दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अदा किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वजीर आजम का पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। शाह चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर का बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रोशन खुशहाल पाकिस्तान ही तकमील तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में जलसे से खिताब में कहा, फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। फ़ौज के कमज़ोर होने से मुआशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक भी कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान अवाम और अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों से रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। पानी पीटीआई ने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आईनी तरमीम का मामला ख़त्म नहीं हुआ, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है। उन्होंने ये तरमीम लानी ही लानी है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर सवाल के जवाब में कहा, कुछ कह नहीं सकते। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं हैं? बानी पीटीआई बोले, अगर फजलुर रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक में इस बात को मुस्तरद कर दिया कि बानी पीटीआई ने फजलुर रहमान के बारे में ये बात की। उनका कहना था, मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक बानी पीटीआई के अल्फाज वो कह रहे हैं जो इख्तलाफ चाहते हैं। पीटीआई बानी पीटीआई की हिदायत पर ही जेयूआई के इतने करीब आई है। बलूचिस्तान में 2018 से 2022 के दौरान 1 अरब 90 करोड़ की ज़कात मुस्तकीन में तकसीम ही नहीं की गई। 2021 और 22 में महकमा ज़कात ने 206 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को 60 लाख रुपए की ज़कात दी। ज़कात लेने वालों में ग्रेड 16 और 17 के 14 अफसरान भी शामिल थे। बलूचिस्तान के महकमा ज़कात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ सामने आ गईं। बेकायदगियाँ महकमा ज़कात के हवाले से 2023-24 के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में आई। बलूचिस्तान असम्बली ने ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सपोर्ट कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस ने बताया, शहरी का कहना है कि 3 मुल्जिमान उससे गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहे थे। खुद को बचाने के लिए उसने एक कार लिफ्टर को गोली मारी। मुल्जिम के 2 साथी वाक़े के बाद फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश और तफ्तीश जारी। पाकिस्तान में रवां साल का 18वां पोलियो केस कोयटा से रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का पोलियो केस पर तशवीश का इजहार। कहा, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम में खलल ने वायरस के फैलाव को मौका दिया। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना कर रहे हैं। पोलियो वैक्सीन की मुतादिद खुराकें हर बच्चे तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। वालिदैन से अपील है कि वो 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। लाहौर टिब्बी सिटी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल अहलकार ने मनशियात फरोश से 70 किलो चर्स पकड़ी। 8 लाख रुपए रिश्वत लेकर मुल्जिम को छोड़ दिया। अहलकार ने मुल्जिम से पकड़ी चर्स खुद फरोख्त की। मनशियात फरोशी के इल्जाम में खातून समेत मजीद 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। कराची में डॉक्टर हिना के गड्ढे में गिरकर इंतकाल की खबर में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान निजी यूनिवर्सिटी का कहना है कि डॉक्टर हिना का इंतकाल ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ। डॉक्टर हिना खावन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। गुलशन इकबाल के करीब मोटरसाइकिल पर ही डॉक्टर हिना को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। डॉक्टर हिना 2 दिन हॉस्पिटल में जेर इलाज रहीं और इंतकाल कर गईं। अमरीका की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल से 1 साल में फ़लस्तीनी सरजमीन से नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करने का मुतालबा। करारदाद के हक़ में 124 वोट आए। अमरीका और 12 दीगर मुल्कों ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 43 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक ने पेश की थी।
अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 बरसों में पहली बार शरह सूद में कमी कर दी। 0.5% कमी से शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान आ गई। सरमायाकारों को शरह सूद में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 0.25% कमी की तवक्को थी। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस से ताल्लुक रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल वफ्द 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी कॉकस के सरबराह कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी ने कहा, पाकिस्तान के साथ इख्तिसादी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाएगी। इजरायली फौज की गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूल्स और पर बमबारी, मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में हमास के हमले में 4 इजरायली फौजी हलाक हो गए। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर ने सन 2019 से अब तक 1 लाख पाउंड से ज़्यादा के माली फ़वायद और तहाइफ ज़ाहिर कर दिए। ये रकम किसी भी बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से ज़ाहिर की गई रकम से ज़्यादा है। कीयर स्टार्मर को कारोबारी शख्सियत से हज़ारों पाउंड मालियत के कपड़े तोहफे में लेने पर शदीद तनकीद का सामना है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तमाम तहाइफ ज़ाहिर किए हैं। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की तनख्वाहों में इजाफे के मामलात तय पा गए। ट्रेन ड्राइवर्स ने तनख्वाहों में इजाफे की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। मुआहदे के बाद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 2 साल से जायद जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद रिजवान की मार्क होर्स ने सऊद शकील की डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। फातेह टीम के कामरान गुलाम की इवेंट में एक और सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स 192 रन बनाकर आउट। इवेंट में आज डॉल्फिन्स का मुकाबला मोहम्मद हारिस के स्टैलियन से होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सीरीज के पहले वनडे में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई। फजल हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने हदफ 26 ओवर्स में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और पाकिस्तान विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन को दूसरे T20 में 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान विमेन ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका विमेन ने 168 रन बनाए। सीरीज का फैसला कुन मैच जुमे को खेला जाएगा।